नादान बुढ़िया और बेचारा उकाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की कहानी का उन्वान है नादान बुढ़िया। आइए कहानी शुरू करते हैं। बुढ़िया की नादानी की वजह से एक कीमती परिंदा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। जंगल के किनारे झोंपड़ी में एक बुढ़िया बिल्कुल अकेली रहती थी। वो गुज़र बसर के लिए जंगली फल खाती और करीबी बहती नदी का पानी और उसकी मछलियाँ भी इस्तेमाल करती थी। एक दिन बुढ़िया मछली पकड़ने नदी किनारे गई तो वहाँ उसे एक उकाब ज़ख्मी हालत में मिला। बुढ़िया मछली छोड़कर जल्दी से ज़ख्मी उकाब को झोंपड़ी में ले आई और उसका इलाज और मदद करती रही। मरहम पट्टी के बाद बुढ़िया ने उसे आराम से घास फूस पर लिटा दिया। कुछ दिन बाद उकाब बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने उड़ान भरी और ये जा वो जा, लेकिन कुछ देर बाद आकर बुढ़िया के पास बैठ गया और एहसानमंद नज़रों से उसे देखने लगा, जैसे वो अपनी ज़िंदगी बचाने पर बुढ़िया का शुक्रिया अदा कर रहा हो। बुढ़िया उस वक्त मछली पकड़ने जा रही थी। चलते चलते बुढ़िया की नज़र उकाब के नाखूनों पर पड़ी तो वो रुक गई और ख़ुद से कहा, ओहो, ये तो इतने लंबे नाखूनों की वजह से कुछ भी नहीं खा सकता, ऐसे तो यह भूखा मर जाएगा। ये सोचकर बुढ़िया ने झट उकाब को पकड़ा और दरांती के एक वार से उकाब के नाखून पंजों समेत काट लिए और मछली पकड़ने चल पड़ी। वापसी पर उसने उकाब को बेसुध पड़े देखा तो मुस्कुराई और खुद से कहा, सोने दो, बेचारा थका हुआ है। फिर बुढ़िया खुद भी सो गई। शाम को जागने पर उसने देखा कि उकाब उसी हालत में पड़ा हुआ है। वो उकाब के करीब गई। बुढ़िया तो उसे सोता हुआ समझ रही थी, लेकिन उकाब ज़्यादा खून बहने की वजह से मर चुका था। बुढ़िया शर्मिंदा सी सर पकड़कर वहीं बैठ गई, लेकिन अब क्या हो सकता था। बुढ़िया की नादानी की वजह से एक कीमती परिंदा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मैं इससे मज़ीद अच्छी और बेहतर कहानियाँ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती रहूँगी। इसलिए आप सबका बहुत शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।